मोहम्मद साहब लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को माओ को मैं सत सलाम पेश करती हूँ जो अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद से कराची से कोयटा हर वो जगह या इनको उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आई, ये वहाँ पे गए। इन्होंने शेलिंग, लाठीचार्ज, गोलियां बरसाने, हर वो जुल्म जो इस जालिम रियासत ने इनके ऊपर किए। मैं सत सलाम पेश करती हूँ बूढ़ी माँ शाहनवाज की वालिदा को जो इस्लाम की 31 सदी में भी अपने बेटे के लिए आवाज उठाने आई थी। उसके बाद भाइयों और मेरी बहनों में आप लोगों को बताती चलूं, मेरे कजन ज़हीर मोहम्मद जो बस में बैठकर हर चौकी से जा रहा था, इस जालिम रियासत में 9 सालों से उसको अपने जिंदानों में कैद रखा है। उसका बेटा भी हमारे साथ था इस्लामाबाद में, लेकिन इस जालिम रियासत और उनके चमचों ने उसको इतना मारा था, इतना जख्मी किया था कि वो वहाँ पे बात भी नहीं कर सका। इससे पहले भी उन्होंने जीशान को बहुत जख्मी किया था कि शायद वो अपने अब्बू के बारे में कुछ बात न कर सके। लेकिन आप किस को चुप करोगे? किस को चुप करोगे? इन बूढ़ी वालिदा को, इन छोटे बच्चों को, इन माओं को, इन बहनों को, इन बेटों को अभी कोई चुप नहीं रहेगा। अभी सबको पता है कि आप हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म कर रहे हो। यही लापता अफराद जिसको आप लेके जाते हैं 9 साल 8 साल आपके टार्चर और आपके जिंदानों में है, फिर उनको मसक करके उनकी आंखें निकाल के उनको मसक करके उनकी लाशें फेंक देते हो, फिर कहते हो कि दहशतगर्द है। क्या खुशदार में जो 4 हमारे नौजवान भाई आपने मार के फेंक गिराए थे वो दहशतगर्द है। उनके यहाँ तक कि उनकी आंखें आप जालिम ने निकाले थे। जुल्म को करना है, लेकिन इस तरह का जुल्म मैंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ पे जो बेटा आता है तो उसका बस यही छोटा सा डिमांड है कि मेरे अब्बू ने अगर कोई जुल्म किया है तो उसको अपनी अदालतों में पेश करो। ये पीछे जो आपने इसे आलीशान इमारत बनाए वो किस लिए बनाए हैं? वो ये किस लिए पैसे ले रहे हैं? लोगों को इंसाफ दिला सके, इंसाफ नहीं दिला सकते हो आप शर्मिंदा हो, क्योंकि आपको पता है जो लोग में उठा के अपने जिंदानों या टार्चर लेके बंद किया है वो सारे बेगुनाह हैं। अगर उनको मैं सामने लाऊं तो वो बेगुनाह साबित होंगे, इसलिए शर्म के मारे आप उनको सामने भी नहीं लाते हो। अरे 8 सालों से 9 सालों से ये मासूम सी बच्ची मासूम आपसे यही सवाल करती आ रही है। 3 साल की थी तो मेरे वालिद को आप लोगों ने उठाया था। मैं उसके चेहरों को देखने के लिए तरस रही हूँ। अरे जालिमों इस पर तो तरस ना हो, लेकिन आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है पत्थर। मासूमा ने भी आपको बैठ के जवाब दिया है कि हम बलोच है भाई, हम डरने वालों से नहीं है, हम नहीं डरेंगे। हम जब तक जिंदा है हम अपने लापता प्यारों के लिए आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे, लेकिन खामोश में नहीं बैठेंगे। किसी को कुछ पता नहीं कि किसके घर में क्या हाल है, लेकिन फिर भी इस जुल्म और जबर और इस सख्ती के बावजूद वो लोग हर आए रोज इन्हीं सड़कों पे आकर अपने प्यारों के लिए आवाज उठाते हैं। बच्चे अपनी उम्र से बड़े होते जा रहे हैं। मासूम फातिमा 2 साल की थी जो 2018 से यही प्रोटेस्टों में, यही सड़कों में बड़ी हुई, और लोग यही सवाल करते हैं कि बच्ची को पढ़ाते क्यों नहीं है, क्यों इसके प्रोटेस्टों में लेके आते, क्यों इसकी जिंदगी खराब कर रही हो। अरे जालिमों, मैं आपको ये भी बता दूं, फातिमा जब अपने सामने अपने भाइयों, अपने मामू, अपने प्यारों को उठाते हुए देखती है तो उसको क्या पता नहीं चलती कि हमारे
मजलूम और रियासत किस तरह का जुल्म कर रहा है। फातिमा को ये तस्वीरें क्या फेसबुक में नजर नहीं आ रहा है जो खुशदार से तुम 4 नौजवान लड़कों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को उठा के लेके जाते हो, फिर उनकी मसक्शुदा लाशों को फेंक देते हो कि वो दहशत करते। फातिमा को ये बात भी याद है अच्छी तरीके से कि शहीद बालाज को आप लोग लेके गए थे, फिर उसकी बेट को बुलाया कि आओ आपके भाई को अदालत में पेश करेंगे, फिर बहन को क्या दिया, तोहफे में उसका लाश दे दिया आपको। अरे इनको यही डर है, इसलिए ये रूम पे आके बैठते हैं कि आप तो जालिम हो, आप उठा के लेके जाते हो, अपनी अदालतों में पेश नहीं करते हो। हम मानते हैं हम आप लोगों के गुलाम हैं, लेकिन अभी हमें शऊर आ गया है कि जैसे ही हमारे बच्चों में या हमारे भाइयों में या हमारे मामू या हमारे वालिद में हम बच्चों को पढ़ा के उनमें जब शऊर आता है, इंजीनियर बनते, वकील बनते, डॉक्टर बनते, तो आप उनके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उनको उठा के लेके जाते हो। क्यों लेके जाते हो? डर से लेके जाते हो। डरते हो, क्यों के डरते हो? इसलिए डरते हो कि अभी ये पढ़ लिख के बड़ा बन गया, अभी इसको पता है, ये अभी इसमें शऊर आया है, अभी इसको अपने सायल वसायल और अपने मुल्क के हालात का पता चल चुका है, इसीलिए आप उठा के लेके जाते हो। और फिर हमें धमकाते हो कि अगर आप लोग रोडों पे आए अपने भाइयों के लिए आवाज उठाए तो हम लोग आप लोगों को भी उठाएंगे। जैसे मासूमा ने बोला था, आओ उठाओ, घर में जरूरतों में बची हूँ, आ जाओ मुझे भी उठाओ, तो फिर क्या जवाब दोगे मासूमा को? दो ना जवाब, है आपके पास उसकी जवाब? नहीं है आपके पास जवाब। अगर आपके पास जवाब होती लानती इंसान, तुम लोग बलोचों के सरजमी बलूचिस्तान में रह रहे हो, बलोच तुम्हारी नहीं, तुम लोग बलोचों के मोहताज हो, बलोच तुम्हारी नहीं। अगर बलोच है तो आप लोगों को बलूचिस्तान से निकाल भी सकता है, लेकिन बलोचों को आप लोगों के ऊपर 10 अगस्त 2014 को जिब्री गुमशुदगी के शिकार बनाया गया। आज 10 साल गुजरने के बावजूद महमूद शाह को बाहिफाजत बाजियाब नहीं किया गया, न उसे मंजर यहाँ पर लाया गया है। आज नूर आलम बलोच को 8 साल गुजर गए हैं। आज उसकी बहन उसके इंतजार में उसने 8 साल कैसे गुजारे हैं, मैं ये अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। हमें मारो, आप मार सकते हो, हमें मारो, आप धमकी दे सकते हो, धमकी दो। आप हमारे घर के सारे बंदों को लेके जाओ, मुझे भी आखिर लेके जाओ ना। मेरे मामू को लेके जाओगे, मेरे चाचू को लेके जाओगे, मेरे वालिद को तुम लोगों ने लेके गए, लेकिन अब मुझे भी लेके जाओ, फिर मैं ही बचूं। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उनके साथ मैंने भी गुनाह किया, मुझे भी लेके जाओ। मैं इस दुनिया में आई हूँ, मैं अपने वालिद का चेहरा देखने के लिए आई हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारे घर में आके हमारे बंदों को तुम लोगों ने लापता किया। मेरे वालिद ने क्या गुनाह किया था? उसका गुनाह ये है कि वो बलोच है। आप धमकी दे सकते हैं, धमकी दो, आखिर हम नहीं डरेंगे। जाके उन्हें धमकाओ, जाके उन्हें डराओ जो आपसे डरेंगे। ना उरा टेस्ट का फोन ठीक करी नीति पर मत जाने तो जरूरी कार मसरी दाका संगत सरकने तो मोटरसाइकल करे नहीं तो मच्छा ओ गेट न मोटरसाइकिल ओ दर गेट न ताटी इंतजार करे संगत ताटी में लगे तो